प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की है। करगिल विजय दिवस पर शहीदों को याद किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 136वां एपिसोड ब्रॉडकास्ट किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर भी जोर दिया। युवाओं की खेलों में उपलब्धि का भी जिक्र किया पीएम ने। साथ ही प्रधानमंत्री ने लॉर्ड्स में महिला टीम के मैच जीतने का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि लॉर्ड्स में महिला टीम ने मैच जीता और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि देश की सैन्य क्षमता मजबूत हो रही है, आत्मनिर्भरता का संकल्प मजबूत हो रहा है, महेंद्रगिरी का भारत में निर्माण हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है, चर्चा की है, संवाद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। तो प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 136वां एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ था और आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के 27वीं वर्षगांठ पर करगिल में शहीद हुए तमाम हमारे जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। इसके साथ ही साथ युवाओं की बात प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से ओलंपियाड में भारत ने अपना परचम लहराया है, तमाम युवा किस तरीके से आगे आ रहे हैं। इसके अलावा महिला क्रिकेट की बात करते हुए लॉर्ड्स में महिला क्रिकेट टीम ने जो जीत हासिल की उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव, आज का जो मन की बात कार्यक्रम था इसमें तमाम बातों का समावेश था। इसमें देश की भी बात हुई, देशभक्ति की, बलिदान की, वीर गाथाओं की बात हुई, युवाओं की बात हुई। काफी जो आज का जो मन की बात कार्यक्रम था सम्मिश्रण था सभी चीजों का, बहुत ही बैलेंस्ड था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आज की बात की जाए तो आज का जो मन का बात प्रोग्राम था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए
आज कारगिल विजय दिवस है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मैसेज दिया कि पूरे देशवासियों के लिए जो है आज का दिन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व का दिन है, क्योंकि आज के दिन किस तरह से हमारे देश के वीर जवान जो अपना सर्वस्व न्यौछावर किए, अपना प्राण दे दिए देश की रक्षा करते करते, तो यह तो पूरा देश आज कहा जा सकता है कि गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में जो बातें कही है पूरे देश भर के लोगों को लेकर जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने। अगर देखा जाए तो चाहे वो युवा खिलाड़ी हो या प्रधानमंत्री ने देखिए साफ तौर पे कहा कि कल का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण कल का भी दिन है। कल 27 जुलाई को जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पुण्यतिथि है और इस दिन को भी जो है एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश रहेगी कि किस तरह से जो है देश को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ नहीं किया। इसके बाद ही उन्होंने यह भी जिक्र किया कि यह गुरु पूर्णिमा भी है और गुरु पूर्णिमा चूँकि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके माता पिता ही जो है बचपन में उसके गुरु होते हैं और एक सकारात्मक मैसेज देने की प्रधानमंत्री की कोशिश रही। साथ ही उन्होंने एक मैसेज बहुत सकारात्मक ये दिया है कि 15 अगस्त अब आ रहा है और जिस तरह से सभी लोग हर साल अपने घर पर जो है तिरंगा झंडा फहराते हैं, हर घर झंडा, यह जो स्लोगन दिया गया था और इसको सभी लोग फॉलो करते हैं, तो इस बार भी सभी लोग अपने घर पर जो है झंडा फहराएं। देश की जनता को संबोधित किया और एक बड़ा मैसेज दिया, पूरे देश में उनकी मन की बात को सुना जा रहा था। तो क्या ऐसे में विपक्ष के लिए भी कोई संकेत था क्या, राजनीतिक संकेत थे विपक्ष के लिए भी? देखिए अब विपक्ष इसका क्या अर्थ निकालेगा यह तो विपक्ष के स्टेटमेंट के बाद ही कहा जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री का जो मन की बात प्रोग्राम होता है यह गैर राजनीतिक है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि देखिए अगर पूरे इस कार्यक्रम को देखा जाएगा तो इसमें प्रधानमंत्री उन्हीं चीज़ों को शामिल करते हैं जैसे देश में नवाचार क्या हो रहा है, नया एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, किस राज्य में महिला समूह ने क्या कुछ डेवलप किया, किस तरह से वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है, या युवा खिलाड़ी किस तरह से अपने मेहनत को अपने परफॉर्मेंस को सामने ला रहे हैं, कहाँ पे क्या मेडल जीत रहे हैं। तो यह जो मन की बात प्रोग्राम होता है तो इसके राजनीतिक मायने तो विपक्षी दल के नेता अपने अपने हिसाब से निकालते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पे मैसेज दिया जाता है कि यह जो प्रोग्राम है मन की बात, इसमें कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा का मैसेज देने की कोशिश होती है ताकि उनका मोरल बूस्टअप हो और उनके अंदर भी एक हौसला हो कि हम इस चीज को, इस टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सकें। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो देखिए अभी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से त्रिपुरा के वाद्य यंत्र का उन्होंने जिक्र किया, जो तमाम चीजें विलुप्त हो रही हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश होती है। बिल्कुल राजीव, प्रधानमंत्री के मन की बात का जो रेडियो कार्यक्रम है बहुत ही समावेशी होता है और आज का तो बेहद खास था क्योंकि आज करगिल विजय दिवस के 27 वर्षगांठ भी हम मना रहे हैं, तो बहुत खास आज का कार्यक्रम था। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।